वॉरियर मारा जा चुका है। ये एक नॉर्मल वॉरियर बिल्कुल भी नहीं था, इसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी। ये एक हीरो था जिसने अब पावर को रिसीव है वो किया था डीमन गॉड को मारने के लिए, लेकिन फिर भी ये मारा जा चुका है। इधर एक हीलर होती है इनकी पार्टी की, वो कह रही होती है कि डीमन गॉड की स्पीयर इसके दिल के आर पार जा चुकी है, इसे हम रिजरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मिखाइल कहने लगता है कि ये असल में मेरी ही गलती थी कि इस जैसे नमूने को मैंने सजेस्ट किया था कि हमारा लीडर है वो होगा। उधर एक बो वाली लड़की होती है, कह रही होती है कि अब हमारे पास कोई और दूसरा मेथड नहीं है क्या मिखाइल। और साइड में एक और बंदा होता है, कह रहा होता है कि हाँ असल में तुम एक आर्च मेज हो 9th सर्कल वाले, क्या तुम्हारे पास और दूसरा कुछ अब प्रिपेयर्ड नहीं है क्या। मिखाइल कहने लगता है कि मैंने काफी तरह के स्पेल से उन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन मैंने वो ये सब सोच के प्रिपेयर किया था कि जो वॉरियर है ना वो अभी भी जिंदा होगा, लेकिन अब वो काफी ज्यादा मीनिंगलेस है जब ये अब मारा जा चुका है। इधर ये बड़ा सा बंदा जिसका नाम मैक्स होता है वो कह रहा होता है देखा मैंने बोला था ना स्टार्टिंग से तुम्हें लीडर होना चाहिए था, इस जैसे अब नमूने को हमें कभी भी अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए था। मिखाइल बताने लगता है स्टार्टिंग से वॉरियर और मेरे को अब हीरो कैंडिडेट के लिए चुन लिया गया था, लेकिन मैंने आगे जाके गिव अप है वो कर दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इतना ज्यादा वर्दी है वो नहीं हूँ। लेकिन अब हम इतना ज्यादा आगे आ चुके हैं तो मेरे पास और कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट करने के अलावा। ये है ना ये मेरी मिस्टेक थी। और इतने में डीमन गॉड काफी ज्यादा चिल्लाता है और अपना प्रेशर रिलीज करता है। मिखाइल इन लोगों से कहने लगता है कि मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक प्रिपेयर है वो करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम है वो चाहिए। मैक्स सामने आते हुए कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा, सारी चीजें तुम मेरे पे छोड़ दो। मैक्स डीमन गॉड की आर्मी के ऊपर एक पंच मार देता है और इधर मिखाइल अपना एक जो स्पेल होता है स्ट्रॉन्गेस्ट वाला उसे रेडी कर रहा होता है। उधर एक बो वाली लड़की भी होती है, वो भी अब कवर है वो दे रही होती है मैक्स को दूर से एरोज मार के। और इधर थोड़ी ही देर के अंदर में इधर काफी सारे जो वो मॉन्स्टर्स होते हैं ना डीमन गॉड के वो मारे जा चुके हैं, लेकिन इधर ये जो बो वाली लड़की होती है इसकी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और मैक्स को तो अब काफी सारे जो वो मॉन्स्टर्स होते हैं वो खा रहे होते हैं, उसकी हालत भी इतनी ज्यादा सही नहीं होती है। और डीमन गॉड उसके सामने आके मैक्स को एक पंच है वो मार देता है। और इधर बो वाली लड़की भी डीमन गॉड के ऊपर अपना जो एरोज होते हैं उनसे मार देती है पूरी जान लगाते हुए, और वो मिखाइल से कह देती है कि मैं अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। और ये जो वो फाइनल एरो होता है ना इसका वो अब डीमन गॉड को जाके लगता तो है, लेकिन यहाँ पे ये अब इस लड़की का गला ही है वो काट देता है डीमन गॉड, और उसे इसके एरो से ज्यादा चोट भी नहीं लगी होती है। और ये जो हीलर लड़की होती है इनकी पार्टी में वो भी आगे आते हुए कह रही होती है मिखाइल थैंक्स हमारे साथ रहने के लिए अभी तक। और मिखाइल भी इसको देख के बस थोड़ा स्माइल है वो करता है। और ये जो लड़की होती है वो अब सामने जाके बैठ जाती है और वो अपना एक प्रेयर वाला मैजिक अटैक होता है वो कर देती है, इससे काफी बड़ा ब्लास्ट है वो हुआ होता है। इतने सारे लोगों ने टाइम निकाला इसकी वजह से मिखाइल ने अपना जो वो मैजिक स्पेल था उसे कंप्लीट कर लिया है। ये मैजिक 9th सर्कल का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है मीटियोर स्ट्राइक। काफी सारे मीटियोर्स आसमान से गिर रहे होते हैं डीमन गॉड की आर्मी के ऊपर में, और यहाँ पे ये काफी ज्यादा तबाही है वो हुई होती है इस अटैक की वजह से। लेकिन काफी सारी धूल हटने के बाद में मिखाइल फाइनली देख लेता है कि डीमन गॉड अभी भी जिंदा है। मिखाइल कहने लगता है कि हाँ ये इतना काफी नहीं था, मेरे को भी काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि अब मेरे मैजिक के साथ में इस सिचुएशन को बदलना ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं असल में एक हीरो है वो नहीं हूँ। लेकिन मैं सही में काफी ज्यादा शर्मिंदा है वो होऊंगा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए दोबारा, अगर मैं इस जगह पे आराम से बिना कुछ करे वो मर जाता हूँ तो मेरे को इधर सब कुछ अपना इसके ऊपर शर्त है वो लगाना होगा। और चाहे तुम असल में एक आज में जो 9th सर्कल वाले तुम्हारे पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम ये जो अब कॉमन सेंस है ना वर्ल्ड की उसे रीराइट है वो कर दो, लेकिन 10th सर्कल मैजिक है ना वो अब डिफरेंट है, चाहे ये इम्पॉसिबल क्यों ना हो वो अब पॉसिबल है वो बन जाता है। सबसे पहले ये जो अब चेन है ना उनको मेरे को तोड़ना होगा और मेरे अंदर जो कुछ भी है उसे अनलीश है वो करना होगा। उसने ये अब चेन को ब्रेक कर लिया होता है अपने अंदर, तो उसके अंदर अब काफी सारा जो अब अनकंट्रोलेबल माना है ना वो इधर उधर बहना है वो लग जाता है। मिखाइल को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मेरे को इसे झेलना होगा, इसी तरीके से मैं उसे रीच है वो करूंगा जो सिर्फ अब थियरी के अंदर एग्जिस्ट है वो करता है, जिसको अब कभी किसी ने भी यूज है वो नहीं किया है। रिवाइंड जितना भी टाइम अब बीता है, जितने भी अब यहाँ पे काफी सारे अब ट्रेजेडी हुई है, जितने भी हीरोज सैक्रिफाइस हुए हैं, काउंटलेस फेलियर जो अब हुए हैं, सब कुछ रिवाइंड होएगा। तो मिखाइल ने इधर अपनी पूरी जान लगा के रिवाइंड मैजिक को यूज करने की कोशिश है वो करी होती है, लेकिन काफी ज्यादा जो अब उसके अंदर से लाइट निकली होती है उसके बाद में वो देख लेता है कि वो असल में इस मैजिक को फिनिश है वो नहीं कर
पाया, डीमन गॉड मिखाइल के सामने आ चुका होता है और वो इसको अब पंच मारने जा रहा होता है। मिखाइल कह रहा होता है कि चाहे ये जो अब तकनीक थी वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर कोई मिरेकल हो जाता है और ये मैजिक सक्सीड कर जाता है आधा भी, तो फिर अब मैं ये जो अब सेम मिस्टेक मैंने करी थी ना, उनको बिल्कुल भी वो दोहराऊंगा नहीं। मैं एक अनक्वालिफाइड बंदा है उसको वॉरियर बनने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं हमारी लाइफ एक ऐसे बंदे को बिल्कुल भी नहीं दूंगा जो अनक्वालिफाइड है। और ये जो अब डीमन गॉड होता है उसने मिखाइल को मार दिया होता है, लेकिन इसी के बाद में मिखाइल जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अपने रूम के अंदर में पाता है और इधर उसका बटलर काफी ज्यादा उसके लिए परेशान है वो होता है। मिखाइल जब सामने देखता है तब उसे ये जो अब रूम होता है उसका काफी ज्यादा जाना पहचाना है वो लग रहा होता है और वो अपने बटलर से पूछ देता है कि ये कौन सा ईयर है। ये सुनने के बाद में ये बटलर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम सही तो हो ना, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या, या फिर, लेकिन मिखाइल इससे कह देता है कि मैं सही हूँ और जल्दी से मेरे को डेट है वो बता दो। ये बटलर ने उसे डेट बता दी होती है कि ईयर 32 है, उसका 4th मंथ चल रहा है। ये सुनने के बाद में मिखाइल समझ जाता है कि वो 20 ईयर्स पीछे वो आ चुका है। वो बताने लगता है रिग्रेशन मैजिक का सक्सेस रेट 1% होता है, ये इनक्रेडिबली रेयर मैजिक होता है जो ऑलमोस्ट इसके बारे में कुछ भी है वो नहीं पता है और यहाँ पे इसे अब इम्पॉसिबल तकनीक है उसका लेबल दे दिया गया था, लेकिन मैंने ये करके दिखा दिया। सबसे पहले वो अपना जो अब सर्कल्स होता है उन्हें देखता है मैजिक के अंदर में, तो वो देख लेता है कि वो अब सिर्फ 3rd सर्कल के अंदर है वो है और वो भी अब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये अब बहुत ज्यादा लो है। एक वल्पर्गस मर्किस फैमिली है उसके सक्सेसर बनने के लिए, जो अब फैमिली काफी ज्यादा फेमस है अपने मैजिक के लिए। इतने में मिखाइल देख लेता है कि उसके सर पे बैंडेज लग रखी है, तो वो पूछ लेता है कि ये बैंडेज क्यों है। उसका बटलर परेशान होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए क्या। मिखाइल कहने लगता है कि रुको जरा, मैं ये सारी चीजें अब खुद पता है वो लगा लूंगा, और वो बता देता है कि हाँ। तो फिर अब मेरे को लगता है कि मैं काफी ज्यादा पिटा है वो गया हूँ लीसा के द्वारा, जब मैंने उससे अब पूछा था कि हमारी जो अब एंगेजमेंट है उसे क्यों तोड़ा जा रहा है उसके तरफ से। और ये अब यहाँ पे बटलर का रिएक्शन देखते हुए समझ जाता है कि वो अब इसके बारे में काफी ज्यादा राइट है। वो अब यहाँ पे अब लीसा है उसके बारे में बताने लगता है कि ये एक ऐसी लड़की है जिससे वो अब 20 ईयर्स साल तक का था ना, तब तक वो एंगेज है वो था। मिखाइल बोलने लगता है बटलर अब मैं काफी ज्यादा अब अच्छे से बिहेव है वो नहीं कर रहा था, तो उनकी जो अब ड्यूकल फैमिली है उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। बटलर कह देता है कि नहीं, उनके तरफ से अब कोई भी पर्टिकुलर का अब रिस्पॉन्स है वो नहीं आया है। मिखाइल कहने लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि वो भी इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर है वो नहीं है। और मिखाइल को अब याद आने लगता है कि जो अब लीसा है उसने उसे पास्ट में किस तरह से ट्रीट है वो कर रखा है। और इधर मिखाइल बटलर को अपने रूम से बाहर है वो भेज देता है और कह रहा होता है कि तुम इधर जो करना है वो कर लो, मेरे को कुछ काम है। और ये बटलर उससे कह देता है कि यंग मास्टर, जस्ट इन केस आप ये जो अब यंग लेडी है उससे मिल नहीं सकते, तुम्हें समझ आ रहा है ना। मिखाइल जल्दी से इसके मुंह पे दरवाजा है वो बंद कर देता है। इसी के बाद मिखाइल अब अपनी जो पास्ट लाइफ उसने जिस तरह से जी होती है उसके बारे में याद करने लगता है। वो याद करता है कि एक बार वो अब मैजिक स्पेल यूज करते हुए किन्हीं लोगों को मारने जा रहा होता है, तो इधर ये जो अब वॉरियर होता है उसने उसे रोक लिया होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे तुम्हें और ज्यादा लोगों की जान है वो नहीं लेने दूंगा। मिखाइल बताने लगता है कि ये जो अब वॉरियर है ना वो असल में फूल है जो अब सारी चीजें बर्बाद है वो कर देता है अपनी जो अच्छाई है ना उसकी वजह से, बल्कि इसे अपनी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में खुद नहीं पता है। इसका नाम साइमन है और ये जो अब साइमन होता है वो अब अगले एक टाइम पे कह रहा होता है कि मैं एक वॉरियर हूँ जिसको अब डिवाइन रेवलेशन है वो मिला है, तो फिर मैं डरपोक वाली चीज रिट्रीट तो कभी भी नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगले पल उसने अब यहाँ पे एक सोता हुआ वाइवन होता है उसे जगा दिया होता है, तो उससे वो बच के भाग रहे होते हैं। और ये वॉरियर कह रहा होता है कि हम जो लोग अब डीमन गॉड को मारने वाले हैं वो एक सिंगल वाइवन से कैसे डर सकते हैं। किसी और टाइम में ये वॉरियर कह रहा होता है कि हम इस तरह से अब डरपोक वाली स्ट्रेटेजी है उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, जिससे हम अपनी जो अब एनिमी की वीकनेस है उसका एडवांटेज है वो ले रहे हैं। और असल में इस वॉरियर की सारी दया दिखाने की वजह से काफी सारी जो अब चीजें है ना वो बर्बाद हुई हैं। मैं जो अब सेम मिस्टेक है ना उन्हें दोबारा से बिल्कुल भी वो नहीं होने दूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें मिखाइल के फादर के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो मिखाइल के बटलर से कह रहे होते हैं कि तो फिर वो अब उठ चुका है, हाँ, और क्या बोला उसने जब वो उठा था, अगर वो ट्राई करता है वो अब यहाँ पे अब प्रिंसेस है उससे मिलने का, मैं उसको काफी ज्यादा है वो पीटूंगा। और वो बटलर अब कहने लगता है कि असल में मैं बोलूँ तो मेरे को नहीं पता किस जगह पे मैं क्या बोलूँ, अगर यंग मास्टर ने अटेम्प्ट किया होता वैसा करने का तो फिर मैं उसे जल्द से जल्द रिपोर्ट है वो कर देता लॉर्डशिप आपको। लेकिन ये जो मिखाइल है ना वो देखने में बहुत ज्यादा गुस्सा है वो लग रहा है। मिखाइल अपने रूम
रूम के अंदर ही अपने सर्कल्स है उन्हें देख रहा होता है। थर्ड वाले को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे को इसका जो अब सर्कल फ्लो है उसको स्टेबलाइज वो करना होगा, जो ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है उसको। इसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा सफर है वो किया था। माना यूजुअली एक जो अब सर्टेन डायरेक्शन होती है उसके ऊपर फ्लो है वो करता है, और अभी जो अब माना फ्लो की अब डायरेक्शन है ना नॉर्मली वो अब एंटी क्लॉकवाइज वो होती है, और तुम भी अपना जो अब दिल होता है उसके चारों तरफ में ही एक जो अब सर्कल होता है माना से उसे वो बना लेते हो। उसी तरीके से अब सर्कल है वो फॉर्म होता है। वो अब यूजुअल थियरी है लेकिन मैं इसे थोड़ा अब डिफरेंटली अब समझता हूँ। वो जो अब डायरेक्शन है ना उससे सिर्फ एक जगह पे ही वो नहीं होना चाहिए। फ्री सर्कुलेशन मेथड ये एक क्रेजी ट्रेनिंग मेथड है जिससे जो वो 12 माना सर्कुलेशन होएगा वो एक बार में ही वो हो जाएगा। नॉर्मल ये इतना ज्यादा अजीब है वो नहीं होएगा कि मेरी पूरी बॉडी एक्सप्लोड है वो कर जाए, इतना ज्यादा ओवरलोडिंग सर्कुलेशन है उसकी वजह से। लेकिन मैं एक नॉर्मल बंदा है वो नहीं हूँ, मैं एक जो अब 9th सर्कल वाला आर्च मेज हूँ, मिखाइल वाल्पर्गस। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करूँ फ्यूचर में जो होने वाला है उससे तो ये कुछ भी नहीं है। और उसने ये वाला जो अब ट्रेनिंग मेथड होता है उसे अच्छे से ट्राई है वो किया होता है, और फाइनली अब वो उस करने के बाद में चैन की सांस है वो लेटता है। उठते हुए कह रहा होता है कि इतना ज्यादा बुरा नहीं था अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने अब फ्री सर्कुलेशन मेथड है उसको ट्राई किया है, और यहाँ पे मेरा जो अब सर्कल है ना वो अब स्टेबल हो चुका है। मैं माना को अब सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अब यूज है वो कर सकता हूँ। और ये जो अब सर्कुलेशन प्रोसेस का जो बचा हुआ माना था उससे मैंने एक और जो अब सर्कल है उसको क्रिएट कर दिया है। मैं एक अब 4th सर्कल वाला मेज है वो बन चुका हूँ। मिखाइल अब ट्राई करने के लिए फायर स्पीयर, आइस स्पीयर जो अब मैजिक स्पेल होता है उन्हें कास्ट है वो कर देता है, और ये अब मल्टी कास्टिंग उसने वो की है। नॉर्मली जो अब 7th सर्कल वाले जो अब मेज होता है ना वही अब मल्टी कास्टिंग ये सब वो कर पाते हैं। मिखाइल जो अब 4th सर्कल पे उसके लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ये जो अब फ्री सर्कुलेशन मेथड है उसकी वजह से वो अब माना को और ज्यादा अच्छे से सर्कुलेट है वो कर पा रहा है, इसकी वजह से वो इसे यूज कर पाया है। मिखाइल बता रहा होता है कि जब मैं एक 9th सर्कल वाला आर्च मेज था ना तब मैं ये सेम टाइम पे और भी बहुत सारे टाइप के मैजिक है वो यूज कर सकता था, लेकिन मेरे पास अभी जो माना है ना वो इतना ज्यादा काफी नहीं है, मैं इससे ज्यादा लंबे टाइम तक है वो नहीं कर सकता हूँ। वेल अभी के लिए ये तो थोड़ा काफी है। और इतने में मिखाइल के फादर उसके रूम के अंदर उसका नाम चिल्लाते हुए वो घुस जाते और कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया है। मिखाइल उनसे कह देता है कि हाँ मेरे को पता है। उसके फादर चिल्लाते हुए कह देते हैं कि हाँ तुम्हें प्रोबेबली नहीं पता होगा इसलिए। इतने में वो थोड़ा अब शांत हो जाते हैं कि मिखाइल ने बोला कि उसे पता है, और मिखाइल कहने लगता है कि मैंने कह दिया कि मेरे को अब पता है कि मैंने ये जो अब रेपुटेशन है हमारी फैमिली की उसे काफी ज्यादा खराब है वो कर दिया है, आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो मिखाइल के फादर कहने लगते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं तुम्हारे पैर है उन्हें इस टाइम पे तोड़ना चाहता हूँ। मिखाइल कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात है वो सुन लो, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास असल में एक प्लान है। ऑनेस्टली अब आप इसे अब अच्छे से सोचो तो फिर ये एक अब ड्यूकडम है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं था कि उन्होंने ये जो अब एंगेजमेंट है उसे तोड़ने की रिक्वेस्ट है वो करी है वन साइडेडली। मिखाइल के फादर जिनका नाम मर्किस है वो कहने लगते हैं कि हाँ उन्होंने जिस तरह से अब रिएक्ट है वो किया है वो थोड़ा अब वन साइडेड ही है वो था। अब ये इंटरेस्टिंग है तो तुम आगे बात है वो करते रहो। जिस तरह से तुमने कहा है ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ पता है। मिखाइल कहने लगता है कि हाँ मेरे को पता है, मेरे को सब कुछ पता है। वो अब बताने लगता है मैं मिखाइल वाल्पर्गस पूरी तरह से चेंज है वो हो गया जब मैं 23 इयर्स का है वो हो गया, और ये आलिया के साथ में अब तब है वो हुआ था जब मैं अब यहाँ पे अब काफी ज्यादा अब नमूना है वो था 23 इयर्स का था ना मैं उससे पहले क्या बेसिकली अभी का मैं जो हूँ ना वो काफी ज्यादा नमूना है, काफी सारी जो अब वेज है ना उनके अंदर में मैं एक जो मोस्ट अनमैनली मैन है वो था और काफी ज्यादा कमजोर था जो अब अपने बिलीफ मेरे पास है वो खुद के नहीं थे। मैं एक ऐसे ह्यूमन की काफी ज्यादा करीब था जो अब यहाँ पे अब एलिया है काफी ज्यादा डिस्पाइस है वो करती है, और इसी की वजह से अब यहाँ पे ये इतना ज्यादा अजीब नहीं था कि जो अब आलिया है ना वो हमारी ये जो एंगेजमेंट थी उसे अब हेट है वो करती थी, और वो अब यहाँ पे ये कहते हुए कि वो अनमैनली मैन को हेट करती है और वहां से चले जाती है, और असल में ये खुद से डिसीव है वो कर रही थी। प्रेजेंट में मिखाइल अपने फादर से कह रहा होता है कि जो अब लिंडेल ड्यूकडम है उनसे अब हमारी एंगेजमेंट हो रही थी तो उसकी अब कंडीशन है वो क्या थी। मिखाइल के फादर उसे बता देते हैं कि उन्हें अब किसी भी तरह की जो माना ट्रेनिंग है वो नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमें एक अब प्योर सक्सेसर है उसे क्रिएट करना होगा तो फिर डिफरेंट नेचर के माना है वो एक दूसरे के साथ मिक्स है वो ना हो। मिखाइल कह देता है हाँ वो सही है, हाँ ये जो अब सक्सेसर है ना वो हमारी फैमिली
फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब इसी के साथ हम मेरा पॉइंट है उसके ऊपर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे अब क्या होगा अगर आलिया ने ये जो वो प्रॉमिस है उसे ब्रेक कर लिया है। ये सुनते ही उसके जो वो फादर है वो काफी सरप्राइज हुए होते हैं। मिखाइल कहने लगता है कि ये ट्रू है कि मैं काफी ज्यादा अगेंस्ट था, हमारी जो अब एंगेजमेंट है वो टूट रही थी उससे अब स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने अब कुछ अजीब सा फील है वो किया एलिया है उसके अंदर से। तो अब उसके फादर कह देते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने हमें डिसीव है वो किया है। मिखाइल कह देता है हाँ, उसने ऑलरेडी एक जो अब ट्रेनिंग मेथड जो उसके लिए सूटेबल है उसे अब सीख है वो रखा है ताकि वो एक आगे जाके नाइट है वो बन जाए। हमारी एंगेजमेंट हुई है ना उससे पहले ही। और यहाँ पे उसके फादर उससे कह रहे होते हैं सीरियसली, मिखाइल कह रहा होता है हाँ, और वो सोच रहा होता है कि असल में ये स्टोरी मैंने अभी खुद से वो बनाई है। और उसके फादर कहने लगते हैं कि काफी ज्यादा अजीब है, ये तुमने अब कैसे नोटिस है वो कर लिया होगा, जबकि मैं एक 8th सर्कल वाला मेज है उसने अब नोटिस है वो नहीं किया। तुम्हें पता है कि कितना ज्यादा रिडिकुलस साउंड है वो कर रहा है। मिखाइल कहने लगता है कि काफी टाइम पहले मैंने अब ये काफी ज्यादा अब शॉर्ट मोमेंट के लिए हुआ था ये, लेकिन मैंने कंफर्म कर लिया था कि उसने अपनी जो बॉडी है उसको माना के अंदर ट्रेन है वो किया है। और इस जगह पे आप जो 8th सर्कल वाला मेज है वो अब इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उनके पास सिर्फ एक ट्रिक है जो उन्होंने यूज है वो करी होगी। ये सुनने के बाद में उसके फादर कह देते हैं ये मत बोलो कि उन्होंने असल में एंशिएंट मैजिक टूल है उसको यूज किया है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें आलिया की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। वो सही में अपनी जो अब स्वॉर्ड के साथ में अब माना वाली ट्रेनिंग होती है वो कर रही होती है। एक डमी को उसने काफी ज्यादा टुकड़ों में वो काट दिया होता है। और यहाँ पे उसके फादर इसके करीब आते हुए कह रहे होते हैं कि क्या उस दिन के बाद से मिखाइल वल्परगस ने कुछ किया क्या। आलिया कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो जो अब नमूना है उसने कुछ भी नोटिस है वो किया है, और 2 दिन पहले जब वो इस जगह पे था तब उसने बिल्कुल भी ऐसे साइंस है वो दिखाए नहीं कि उसे कुछ भी है वो पता है। और इधर आपको सही में ऐसा लगता तो नहीं है ना कि वो अब मेरा पार्टनर है वो बन सकता था। उसके फादर कहने लगते हैं कि हाँ, लेकिन अब यहाँ पे जो अब मर्किस वल्परगस है ना, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है तो सारी चीजें अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो हो जाएगी। हाँ, भले ही चाहे वो अब काफी ज्यादा फेमस मैजिक फैमिली है वल्परगस, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि वो उस मैजिक टूल को डिटेक्ट है वो कर ले जो अब इसके ऊपर है वो लगाया गया है। वो अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि तुमने ऑलरेडी अपनी जो अब स्वॉर्ड है उसके ऊपर ऑरा कोट है वो कर रखा है। वो सोचने लगते हैं हाँ बिल्कुल, अब मेरी बेटी है ना वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है कि मैं उसको अब पॉलिटिकल मैरिज है उसके लिए यूज है वो करूँ। आलिया अपने फादर से पूछ रही होती है ये जो अब एंगेजमेंट प्रपोजल आया था पार्सलोप कंट्री से कुछ दिन पहले उसका क्या हुआ। उसके फादर उसे बता देते हैं कि उनके लोग है ना वो इस जगह पे ही आज है वो आने वाले हैं, और ये जो अब लियोन पार्सलोप है ना वो भी इस जगह पे उनके साथ है वो आएगा। इसी के बाद बताया जाता है लियोन पार्सलोप ये एक ओनली सक्सेसर है, पार्सलोप कंट्री है उसका, और यहाँ पे वो एक स्वॉर्ड का जीनियस है जो अब नेक्स्ट स्वॉर्ड सेंट है उसके नाम से जाना है वो जाता है। और यहाँ पे आलिया कह रही होती है ये बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा अगर मैं कंपेयर करूँ उस सब यहाँ पे इडियट से। तो इतने में यहाँ पे एक बंदा आके ने बता देता है कि जगह पे अब कुछ लोग है वो आए हैं। पहले तो अब आलिया के फादर को लगता है कि ये जो वो पार्सलोप के लोग है ना वो इस जगह पे ही है वो आ चुके हैं, लेकिन इनका जो अब गार्ड होता है वो बता देता है कि और कोई नहीं है, अब वल्परगस फैमिली है ना वो है। और इधर हमें दिखता है कि मिखाइल अपना जो बटलर होता है उसके साथ इस जगह पे ही वो आया होता है। उसका बटलर तो काफी ज्यादा परेशान होता है, कह रहा होता है कि मास्टर मिखाइल क्या ये सब कुछ अब सही रहेगा। और मिखाइल उससे कह देता है कि अपना सर ऊंचा है वो करो और इंटीमेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद अब वो थोड़ा पास्ट में याद करने लगता है कि उसके फादर के साथ उसकी क्या बात हुई थी। उसके फादर कह रहे होते हैं कि क्या ये रियली एक एंशिएंट मैजिक टूल था। मिखाइल कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, यही रीजन था कि उसकी वजह से अब मैंने अननेसेसरी एक्ट वो किया था उस दिन, ताकि मैं इसे अब कंफर्म है वो कर लूँ। मेरा गैस ये है कि उन्होंने ये शादी को अब तोड़ने की रिक्वेस्ट ये सब इसलिए करी है क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि अब मेरे को थोड़ा रियलाइज है वो हो चुका है आलिया के ये सब के बारे में। और एक बार ये जो अब एंगेजमेंट है वो पूरी तरह से टूट जाएगी तो फिर वो अब किसी भी तरीके के रीजन से अब सामने वो आ सकते हैं। मिखाइल के फादर थोड़ा परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि अगर इस जगह पे तुम जो भी बोल रहे हो वो झूठ है तो फिर हम इस जगह पे अपनी फैमिली है उसकी काफी ज्यादा इज्जत है वो खो देंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट है वो कर लूँ और ये ड्यूकडम है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट है वो करूँ तो फिर अब ये होल अनदर लेवल की प्रॉब्लम है वो होएगी। क्या तुम अब यहाँ पे इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले पाओगे। और यहाँ पे मिखाइल सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा प्रेशर है, अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट है वो करता हूँ। एक अब यहाँ पे अब एम्पायर की ग्रेटेस्ट
में जो फैमिली है ना उसके पैट्रियार्च से। तो मिखाइल अपने फादर से कह देता है मेरे को पता है, तभी तो मैं इसे अपने जो अब हाथ है ना उनसे खुद प्रूव है वो करना चाहता हूँ। मिखाइल के फादर उससे कहने लगते हैं ठीक है, अभी इस जगह पे तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है वो कर ले रहा हूँ, लेकिन अब तुम इधर जो अगर झूठ थोड़ा सा भी बोला ना तो फिर तुम्हारे पास में जो सक्सेसर का टाइटल है वो छीन लिया जाएगा तुमसे, और यहाँ पे जो वल्परगिस फैमिली का नेम है उसे भी तुम्हें गिव अप है वो कर देना होगा। क्या तुम अभी भी आगे प्रोसीड करना चाहते हो? मिखाइल कह देता है ऑफ कोर्स। तो उसके फादर कह देते हैं ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं तुम्हें इसे ट्राई करता हुआ। मिखाइल के साथ में उसका बटलर आया होता है, तो वो सही में बहुत ज्यादा परेशान है वो होता है। परेशान में वो कह रहा होता है कि इधर डुकडम में आप दोबारा वापस से वो आ चुके हो, जबकि लास्ट टाइम क्या है वो हुआ था। मिखाइल उनसे कह देता है कि मेरे को अब आगे वो बढ़ना होगा, और सेबेस्टियन तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारी चीजों को प्लान है वो कर लिया है। आलिया के फादर काफी ज्यादा सरप्राइज हुए होते हैं कि मिखाइल आज उनसे मिलने के लिए आ चुका है, और वो कह रहे होते हैं कि काफी प्रॉब्लम की बात है लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, उसे तुम बोल दो कि आज मेरे को दूसरे काम है तो फिर मैं उससे अब मिल नहीं सकता हूँ। और इधर ये जो अब नाइट होता है उसने मिखाइल को यही इन्फॉर्म है वो कर दिया होता है, तो फिर वो अब पीछे मुड़ के जाने वो लगता है। यहाँ पे ये बटलर उसका कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप इस तरह से बस लीव करने वाले हो, लेकिन आपने तो बोला था कि इधर सारी चीजें आपने प्लान है वो कर रखी है। मिखाइल उससे कह देता है कि बटलर तुम बस मेरे को फॉलो है वो करो, और वो एक पेड़ पे टेका लगा के बैठ जाता है। ये नाइट उससे कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो? मिखाइल कह देता है कि मतलब क्या है, मैं इस जगह पे आराम है वो कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं अपनी टेरिटरी पे रिटर्न करूंगा तो फिर मेरे को कितना लंबा टाइम है वो लग जाएगा, फिर मैं बस थोड़ा आराम है वो कर रहा हूँ। ये नाइट अपने मन ही मन कह रहा होता है कि पार्सलो फैमिली इस जगह पे अब काफी जल्दी है वो आने वाली है, ये कितना बड़ा सर दर्द है। और वो मिखाइल से कहने लगता है लॉर्ड मिखाइल मैं आपको आपका जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर एस्कॉर्ट है वो कर दूंगा, तो आप ये स्पॉट है उससे उठ जाओ। और इसने मिखाइल का हाथ है वो पकड़ा होता है उसे उठाने के लिए। मिखाइल उससे कहने लगता है कि अब यहाँ पे मेरी जो अब एंगेजमेंट है ना वो अब टूट चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार तुम जिस लेडी को सर्व करते हो ना वो मेरी फियांसे थी, और मैं ये जो वल्परगिस फैमिली है उसका वारिस हूँ, तो अपना हाथ है वो हटा ले। मिखाइल इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑरा निकाल रहा होता है, जिसे देखने के बाद मी नाइट काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और उसने मिखाइल का हाथ छोड़ दिया होता है। मिखाइल इससे कह रहा होता है कि अब मैं इस जगह पे तेरे से एक क्वेश्चन है वो पूछूंगा, तेरे को लगता है कि इस जगह पे तेरी इतनी औकात है कि तू ये जो वल्परगिस है उसके ऊपर हाथ लगा सकता है क्या? और ये नाइट अपने घुटनों पे आते हुए कह रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि कुछ दिन पहले ये बच्चा मेरे सामने अच्छे से सांस है वो नहीं ले पाता था, लेकिन ये कितना ज्यादा चेंज है वो हो चुका है। और मिखाइल इससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहते हो मेरे को इस जगह से भेजना तो फिर अब क्विकेस्ट रास्ता ये है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि इधर ये जो अब नाइट होता है उसने अब आलिया के फादर को बता दिया होता है कि मिखाइल ने बोल दिया है कि ये जो अब आलिया है ना उससे जल्दी से जल्दी बाहर है वो भेज दिया जाए। आलिया के फादर जिसका नाम लिंडेल है वो ये सुन के कह रहे होते हैं कि ये मेरे को थोड़ी अच्छी फीलिंग है वो नहीं आ रही है, और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इधर ये नाइट कह रहा होता है कि अगर आप मेरे को ऑर्डर है वो दे देते हो तो फिर मैं उसे यहाँ से वापस से भेज दूंगा, चाहे मेरे को फोर्स क्यों नहीं यूज करना पड़े। ये लिंडन कहने लगते हैं कि नहीं ये जो चीज है ना वो उस तरह से सॉल्व है वो नहीं हो सकती है। इतने में आलिया कहने लगती है ठीक है मैं बाहर है वो जाऊंगी। हाँ अब ये मिखाइल की बात हो रही है तो फिर वो मेरे पीछे है, मैंने लास्ट टाइम जैसे उसे अब वापस भेज दिया था उसे अभी भी भेज दूंगी। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि इधर ये मिखाइल के पास में उसका बटलर कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप इस तरह से एक्टिंग है वो क्यों कर रहे हो? मिखाइल उससे कह देता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो करो बटलर, और ये आज ही है वो होना होगा क्योंकि ये जो अब पार्सलोव फैमिली है वो इस जगह पे वो आज आ रही है। इसी के बाद मिखाइल अब पार्सलोव फैमिली है ना उसके बारे में बताने लग चुका होता है कि आगे जाके अब ड्यूक्स ये सब है वो बनने वाले हैं, और ये जो अब फैमिली है ना वो अब लियोन पार्सलोव को बिलोंग है वो करती है। ये एक ऐसा आदमी है जो आगे जाके अब नेक्स्ट स्वॉर्ड सेंट है वो बनने वाला है, और मैं ये जो बंदा है ना इससे अपना रिग्रेशन था उससे पहले वो जानता था, तो फिर इससे मेरे को जल्दी से जल्दी है वो मिलना चाहिए। मिखाइल का बटलर उससे कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप छुप के कहीं ट्रेनिंग ये सब तो है वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एक मोमेंट के लिए था, लेकिन मैंने यंग मास्टर आपके अंदर से जो अब ताकत निकलते हुए देखी थी ना वो एक थर्ड सर्कल वाले मेज की ताकत है वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं असल में एक जो मेज है वो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी फैमिली है उसको सर्व है वो करता हूँ, तो फिर मैं इस सब के अंदर काफी ज्यादा नॉलेजेबल हूँ। मिखाइल अब इससे कहने लगता है कि तुम बस इस जगह पे ये पूछना चाहते हो कि मैंने तब तैबू तो है वो कमिट नहीं कर लिया है फोर्सफुली अपना रैंक है उसे अब बढ़ाने के लिए, और अगर यही बात है तो फिर तुम इसे खुद से चेक है वो क्यों नहीं कर लेते हो? और यहाँ पे ये सेबेस्टियन इसका जो अब लेवल होता है उसे अच्छे से चेक है वो करने लगता
है और जब वो चेक कर लेता है तब उसे पता चल जाता है कि ये जो मिखाइल है वो फोर्थ सर्कल पे है, वो पहुंच चुका है। पूछ लेता है कि फोर्थ सर्कल पे तुम कब है, वो पहुंच गए। मिखाइल उसे बता देता है कि 2 दिन पहले, और मेरी बॉडी के अंदर में तुम्हें बिल्कुल भी अब टैबू के निशान मिले क्या? अगर कुछ भी होगा तो फिर तुम नोटिस है वो कर लेते। सेबेस्टियन कहने लगता है कि नहीं, मेरे को अब कोई भी टैबू के निशान है वो नहीं मिले और ये अब सही में काफी ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि ये अब यंग मार्शल आपके जो अब टैलेंट है उसकी वजह से है वो हुआ है। मिखाइल अब सेबेस्टियन से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये जो अब लिंडन फैमिली है वो अगर फॉल कर जाती तो फिर क्या होगा? सेबेस्टियन उससे कहने लगता है कि अब काफी ज्यादा जो अब बड़ा डिसऑर्डर ये सब है वो हो जाएगा। मेरे को पता नहीं है कितना, लेकिन ये जो अब एम्पायर है ना उसके अंदर बिल्कुल भी शांति है वो नहीं रहेगी। और एकदम से ये मेरे से अब क्वेश्चन है वो क्यों पूछा? मिखाइल कह देता है कोई रीजन नहीं है, मैं बस ये जो अब कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं ये जो अब ड्यूकल फैमिली है ना उसको अब पूरी तरह से फॉल है वो करने दूं। इसी के बाद अब ये अब बताने लगता है कि अब कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो अब लिंडन ड्यूकल फैमिली है ना वो असल में अब एक ये एम्पायर का पिलर है, क्योंकि एक लाइफ जो मैंने जी है ना उसके अंदर में ये जो अब लिंडन ड्यूकल फैमिली है ना वो ऑलरेडी फॉल है वो कर रखी है और एम्पायर के अंदर में काफी ज्यादा तबाही ये सब है वो हुई थी। और अब मैं इस जगह पे रिग्रेस करके अब आ चुका हूँ पास्ट के अंदर में, तो फिर मेरे पास अब कोई भी प्लान्स नहीं है कि मैं इसको बस होते हुए दूर से वो देखूं। और अब मैं इधर आ चुका हूँ तो फिर मेरे को अब सारी चीजों को अब उनकी फाउंडेशन से चेंज है वो करना होगा। और यहाँ पे ये जो आलिया होती है वो आ चुकी होती है, मिखाइल से कह रही होती है कि क्या है, मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम जितना भी मेरे को कहना था वो मैंने ऑलरेडी वो कह दिया है। मिखाइल कह देता है कि तुम अब डन हो चुकी हो, इसका मतलब नहीं है कि मैं डन हूँ। आलिया उससे कहने लगती है कि बिल्कुल भी फनी है वो नहीं है, हमारी ये जो अब एंगेजमेंट है उसे अब फैमिली मीटिंग के अंदर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए तोड़ है वो दिया गया है। इस जगह पे अब तुम कुछ भी बोलो उसके लिए अब जगह है वो नहीं है, और प्लीज तुम इस जगह पे अब कुछ भी यूजलेस करने की कोशिश है वो मत करो और वापस है वो चले जाओ। मिखाइल उससे कह देता है कि हम अपना जो अब टाइम है उसे अच्छे से लेते हैं बात करने के लिए, इतना ज्यादा रश क्या करना है? क्या आज कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है वो इधर आने वाला है क्या? ये सुनते ही आलिया थोड़ा शांत है वो हो जाती है और मिखाइल तो बस थोड़ा स्माइल है वो करता है। और वो अब ये जो अब लियोन है ना उसके बारे में बताने लग चुका होता है कि असल में ये एक ऐसा बंदा नहीं है ना जो अब एक ऐसी लड़की के साथ एंगेजमेंट ये सब है वो कर ले जिसने अपनी एंगेजमेंट को अच्छे से निभाया नहीं, झूठ ये सब बोला और अब पकड़े जाने वाली है, तो फिर इसने एंगेजमेंट ये सब है वो तोड़ दी। और मिखाइल अब इससे कहने लगता है कि हाँ तुमने अब सही है वो बोला है कि हमारी ये जो अब एंगेजमेंट है उसे काफी ज्यादा अच्छे से फॉर्मली तोड़ है वो दिया गया है, लेकिन ये हमारे जो अब प्रॉमिस है उसके ऊपर डिपेंड है वो करता है कि जो अब एंगेजमेंट थी उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। ये सुनते ही तो आलिया बहुत ज्यादा शांत है वो हो चुकी होती है और मिखाइल अब सोचने लगता है कि ये जो अब ड्यूकल फैमिली है ना उनको काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि इससे अब कुछ भी अच्छा उनके करीब है वो नहीं आएगा, इसीलिए वो अब मेरे से मिलना काफी ज्यादा अवॉइड ये सब है वो कर रहे हैं। इनकी यही जो एंजाइटी है ना उसका एडवांटेज है वो लूंगा मैं। और मिखाइल अब आलिया से कहने लगता है कि तुम कुछ कहो आलिया। आलिया उससे कहने लगती है कि जो अब एंगेजमेंट थी उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं थी, और मिखाइल इसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि नहीं, तो फिर तुम अब रियली ऐसा सोचती हो आलिया? तो फिर मैं इसे एक फॉर्मल स्टेटमेंट की तरह है वो ले लूं क्या, ये जो अब लिंडन फैमिली है उसके तरफ से? ये सुनते ही जो अब नाइट होता है वो मिखाइल को अब धक्का देते हुए अब पेड़ में वो बाढ़ देता है और कह रहा होता है कि अब चाहे तुम ये जो अब वलपुर्गिस फैमिली के वारिस है वो क्यों ना हो, इतना ज्यादा जो अब रूड बिहेवियर है उसे अब ओवरलुक है वो नहीं किया जा सकता है। और मिखाइल कहने लगता है आलिया क्या ये जो अब लिंडन एम्पायर है उनके नाइट सारे इसी तरह के होते हैं? ये अब काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएटली बिहेव है वो कर रहा था और लगता है कि इसको ये नहीं पता है कि कब इसको घुसना है और कब इसको नहीं घुसना है किसी चीज के अंदर में। और आलिया अपनी जो नाइट होता है उसे पीछे हटने के लिए वो बोल देती है। ये नाइट अभी भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये जो आलिया होती है वो चिल्लाते हुए इन्हें अब रोक है वो देती है पूरी तरह से और कह रही होती है कि तुम्हें ये जो अब लिंडन फैमिली है ना उसका ओनर है उसके साथ है वो रहना है। और मिखाइल अब आलिया से कहने लगता है कि अब हमें अपनी जो अब लोकेशन है उन्हें पहले चेंज है वो कर लेना चाहिए, ये एक ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पे हम बात है वो कर सकते हैं अच्छे से। और आलिया उससे क्या देती है, ठीक है तुम अंदर है वो आ जाओ। ये नाइट अभी भी बीच में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी भी अब दूसरे अपॉइंटमेंट है ना वो है, लेकिन आलिया इससे कह देती है कि वो अब उन्हें बाद में वो देख लिया जाएगा और वैसे भी ये ज्यादा लंबा टाइम है वो नहीं लेगा। इसी के बाद मिखाइल इसके
इसके साथ इसके मेंशन के अंदर है वो घुस चुका होता है और यहाँ पे उसका बटलर कह रहा होता है कि अब तुम इस जगह पे क्या करने वाले हो, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे अपने फादर है उनके साथ आए हो, इस जगह पे अकेले है वो आए हो। और मिखाइल कहने लगता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं इस जगह पे अपना जो बटलर है ना उसके साथ आया हूँ। ये सुनने के बाद में उसका बटलर कहने लगता है कि मैं असल में ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मिखाइल इसके कंधे पे हाथ रखता है और कह देता है कि अपने बारे में ऐसा मत बोलो, मेरे मोस्ट ट्रस्टवर्दी अलाय हो। और यहाँ पे ये लोग अब एक लिविंग रूम के सामने वो पहुंच चुके होते हैं। मिखाइल कह देता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर अंदर है वो चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैं उस जगह पे 1-on-1 तुम्हारे साथ बात है वो करना चाहता हूँ। तो फिर आलिया अपना जो अभी अब नाइट होता है उसे बाहर ही वो रोकने के लिए बोल देती है और मिखाइल भी अपने बटलर को इधर बाहर ही छोड़ देता है और दोनों इधर अंदर रूम में आ चुके होते हैं। आलिया अब उससे कह रही होती है कि तुम क्या मेरे साथ में बात करना चाहते हो। मिखाइल कह देता है कि तुमने झूठ बोला है, हाँ ये जो अब प्रॉमिस हुआ था ना हमारी फैमिलीज के बीच में कि तुम्हें ये जो अब माना ट्रेनिंग है वो नहीं करनी है, जब तुम एंगेज है वो हो जाओगी तो फिर तुम्हें याद है ना वो। आलिया उससे ये कहने लगती है कि जैसा मैंने पहले बोल दिया कि ये जो वो प्रॉमिस है उसे तोड़ा नहीं गया है और अगर तुम सस्पिशियस हो तो फिर तुम खुद इसे चेक है वो कर सकते हो। और असल में तुमने अब हर जगह में दुनिया में बोल दिया है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, इसकी वजह से अब मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन है उसके अंदर है वो फंस रखी हूँ। मिखाइल सोच रहा होता है कि इसे लग रहा है कि मैं कुछ भी अब स्टोरी है वो बना रहा हूँ। वेल अब मैं जो वो पास्ट के अंदर थोड़ा अब नमूना ऐसा है वो था तो फिर ये ऐसा है वो सोच रही है। और मिखाइल कहने लगता है कि मैं इससे अपने आप से चेक है वो कर सकता हूँ, ठीक है तो फिर। और आलिया उठ रही होती है और कह रही होती है ठीक है करो तुम अभी, लेकिन इतने में मिखाइल कह देता है कि मैं इसे अभी चेक है वो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं अब पक्का नहीं हूँ कि तुम्हारी जो वो फैमिली है वो अब इससे फेयर तरीके से वो करेगी स्टार्टिंग से ही। और अब यहाँ पे सारी चीजें इस जगह पे वो आ चुकी है तो फिर अब हम उनके सामने ये सब प्रूव है वो क्यों नहीं करते हैं। आलिया अब काफी अच्छे से समझ चुकी होती है कि मिखाइल किन लोगों की बात है वो कर रहा है और मिखाइल उससे कह देता है कि हाँ बिल्कुल अब वो लोग है ना वो और ज्यादा अच्छे से वो फेयरली जज है वो करेंगे तो फिर हम ये जो वो पार्सलो फैमिली है उनके सामने इसे प्रूव है वो क्यों नहीं करते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में देखता है कि जो वो पार्सलो फैमिली के लोग है ना वो इस जगह पे सही में आ भी वो चुके हैं। लियोन पार्सलोप यहाँ पे आ चुका है, वो इतना बड़ा इनका मेंशन है वो देख रहा होता है लिंडन फैमिली का और वो कह रहा होता है कि इस जगह पे जो अब एम्पायर की 5th रैंक के नाइट है ना वो है। वो ये कहते हुए बस थोड़ा स्माइल है वो कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ में जो बंदा आया होता है वो कह रहा होता है कि तुम इधर दूसरे जो अब लोग है ना उनसे फाइट ना करने की कोशिश है वो करना बिल्कुल। और ये उससे कह देता है कि हाँ मैं नहीं करूंगा, तुम्हें लगता कौन है कि मैं हूँ। वेल अगर एक बार मैं किसी से फाइट है वो कर लूँ तो इतनी ज्यादा बड़ी बात तो है वो नहीं होगी, लेकिन उसके साथ में उसका जो नाइट होता है वो तो बस उसे अब घूरने वो लग जाता है। लियोन कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है, मैं सिर्फ ये ऐसे ही वो बोल रहा था। एनीवे वो जो अब प्रिंसेस है ना उसने अपनी एंगेजमेंट अब कुछ दिन पहले ही तो ब्रेक है वो करी है और उसके साथ में ये बंदा उसे बता देता है कि हाँ क्योंकि उसकी अब एंगेजमेंट एक अब बंदा जो अब वल्पुर्गिस फैमिली का सक्सेसर है ना उसके साथ है वो हुई थी जो अब काफी ज्यादा फेमस है। लियोन कहने लगता है कि तो फिर ये अब उसी रीजन के लिए या फिर ये जो अब लड़की है उसके अंदर अब कुछ सस्पिशियस चीज है। उसके साथ में ये जो अब नाइट होता है वो कह रहा होता है कि ना वो असल में ये जो अब लिंडन फैमिली है उसके अंदर से है। लिंडन फैमिली जो अब नाइट्स की फैमिली है वो अब काफी ज्यादा अपनी अच्छाई ये सब के लिए वो जानती है और अगर ये जो अब लड़की है ना उसके अंदर कुछ भी सस्पिशियस ये सब होता ना तो फिर ये जो अब मर्किस वल्पुर्गिस है ना वो बिल्कुल भी शांति से बैठते हैं वो नहीं। लियोन कहने लगता है कि हाँ ये अब काफी ज्यादा ट्रू है, इसका मतलब है कि जो अब वल्पुर्गिस फैमिली का सक्सेसर है ना वो अब काफी ज्यादा बैड शेप के अंदर में है कि उसको अब ये जो एंगेजमेंट थी वो तोड़नी पड़ गई। वैसे उसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स है वो ऑलरेडी चल रखे हैं कि वो असल में एक नमूना है। लियोन कहने लगता है कि मेरे को बस पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि सारी चीजें इतनी ज्यादा जितनी सिंपल दिख रही है ना उतनी है नहीं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें आलिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो मिखाइल से कह रही होती है तुमने अभी क्या बोला। मिखाइल उससे कह देता है तुमने अभी सुना नहीं क्या, अभी इसे हमें सबके सामने प्रूफ है वो कर देना चाहिए और अब ये जो वो पार्सलो फैमिली है वो इस जगह पे आ रही है तो फिर ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपना ये जो अब इनजस्टिस हुआ है उसे अब हटाया वो दो। क्या हो गया, क्या तुम नर्वस हो क्या। और यहाँ पे जो आलिया होती है इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में वो क्या बोले, लेकिन वो अब चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है ऐसा करने का, तुम असल में जो वल्पुर्गिस फैमिली है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हो। और मिखाइल अब सामने जो अब एम्बलम होता है उसे निकाल देता है और कह रहा होता है कि मैं असल में हूँ। और ये देखते ही तो ये जो अब आलिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और मिखाइल उससे कह देता है कि हाँ ये जो वल्पुर्गिस फैमिली है उसका एम्बलम है, जब तक मेरे पास ये है तब तक ये कंसीडर किया जाएगा कि मैं वल्पुर्गिस फैमिली है उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इसी के बाद मिखाइल बताने लगता है कि जब मैं ये एम्बलम एक बार दिखा दूंगा तो फिर वल्पुर्गिस फैमिली
फैमिली का नेम है ना, वो ये अब हमारी जो अब कन्वर्सेशन होगी उसके ऊपर यूज है वो होगा। इसका ये मतलब है कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब वलपर्गस फैमिली के तरफ है वो चले जाएगी कि अगर मैंने झूठ बोल दिया तो। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पे ये जो अब आलिया है ना वो झूठ बोल रही होगी तो फिर ये जो वलपर्गस फैमिली है ना वो इसकी दुश्मन है वो बन जाएगी। मिखाइल इससे कहने लगता है कि काफी ज्यादा अजीब है, तुम अगर सही में इनोसेंट हो तो फिर इतना ज्यादा हेजिटेट करने की क्या जरूरत है। आलिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम अभी जो वो शब्द कह रहे हो तुम्हें पता है कि वो कितने ज्यादा भारी हैं, और अगर तुमने इधर ज्यादा कुछ बड़ा कर दिया ना तो फिर ये वलपर्गस फैमिली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ले पाएगी। मिखाइल उससे कह देता है वो तो अब बाद में वो देखा जाएगा, तो फिर तुम अब क्या चूज करती हो। आलिया को तो इस जगह पे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले और वो शांत पड़ चुकी होती है। इतने में यहाँ पे ये जो आलिया के फादर होते हैं वो आ चुके होते हैं अंदर, और वो कह रहे होते हैं कि आलिया एक शब्द भी आ गया वो मत बोलना। और मिखाइल कह देता है चलो ठीक है, अब हम अच्छे से बात है वो कर पाएंगे फाइनली। इसी के बाद मिखाइल बताने लगता है कि ये जो अब ड्यूक लिंडेल है ना वो असल में जो वो 5th रैंकिंग वाले नाइट है वो है पूरे एम्पायर के अंदर में। ये वन ऑफ द 12 जो अब स्वॉर्ड मास्टर है उनमें से एक है, और ये एक ऐसे इंसान है जो अपना सब कुछ लूज है वो करने वाले हैं डीमन गॉड के सामने में। और ये असल में ये जो अब डिजास्टर फ्यूचर में होने वाला है ना उसको रोकने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो अब लिंडेल होते हैं वो अब मिखाइल से कहने लगते हैं कि क्या सही में तुम मिखाइल हो, और मिखाइल उनसे हाँ भी है वो बोल देता है, और वो कहने भी लगते हैं कि हाँ तुम असल में रियली वो हो, और तुम्हारी फिजिकल सारी चीजें काफी ज्यादा सेम ही है लेकिन तुम थोड़े डिफरेंट है वो लग रहे हो। क्या ये जो अब मर्किस वलपुर्गिस थे उन्होंने तुम्हें अब ड्रैगन हार्ट दे दिया क्या। मिखाइल कह देता है मैंने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं है। ये सुनने के बाद में लिंडन कहने लगता है लेकिन तुम्हारी फैमिली अकेली है जो उसे पोजेस है वो करती है, ऐसा क्यों। और मिखाइल कह देता है कि मेरे फादर है ना वो काफी ज्यादा कंजूस हैं, उन्होंने तो मेरे को ये अभी तक भी वो दिखाया नहीं है। लिंडन कहने लगता है कि हाँ असल में जो वो मर्किस है ना वो अब इसी तरह का ही है वो था, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो अपनी चीजें अपने बच्चे के ही है वो नहीं दिखा रहा है। लिंडन अब मिखाइल से कह देते हैं कि अब तुम इस जगह पे क्या बात है वो कर रहे हो। मिखाइल कहने लगता है कि इस जगह पे आप ऐसा नाटक करने की कोशिश है वो मत करो कि आपको कुछ भी है वो नहीं पता है। हमारी ये जो अब एंगेजमेंट हुई थी ना वलपर्गस फैमिली और लिंडन फैमिली उसके बारे में। लिंडन कहने लगता है कि हमने एंगेजमेंट को तोड़ दिया, इसके अंदर सिर्फ एक ही रीजन था वो कि तुम्हारा जो अब लेवल था वो काफी ज्यादा कम था, और यहाँ पे इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मिखाइल कह देता है कि क्या सही में वही एक रीजन था। लिंडन काफी हंसते हुए कह रहे होते हैं कि इस जगह पे एंगेजमेंट ब्रेक करने का और कौन सा रीजन है वो होगा। मिखाइल कहने लगता है कि अब मैं सीधे अब पॉइंट पे वो आ रहा हूँ। ये जो अब एंगेजमेंट हुई थी ना इसके अंदर में आलिया ने सीक्रेटली अपने ऑरा की ट्रेनिंग है वो करी है। ये सुनने के बाद में ये तो अब काफी ज्यादा हंसने वो लगते हैं और कह रहे होते हैं बिल्कुल नहीं, अगर मेरी बेटी ने अगर सीक्रेटली ट्रेनिंग ये सब है वो करी होती है ऑरा की तो फिर मेरे को नहीं पता होता क्या इसके बारे में। मिखाइल मैं एम्पायर का जो 5th स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हूँ। मिखाइल इनसे कह देता है कि हाँ इसके बारे में आपको पक्का पता था। ये सुनने के बाद में तो फिर ये जो आलिया के फादर होता है ना लिंडन वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और सीरियस होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुम ये कह रहे हो मेरे मुंह पे कि मैं तुम्हारे सामने अभी जो है बोल रहा हूँ वो झूठ है। मिखाइल अब सोचने लगता है ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अब इनका बिल्कुल भी इंटेंशन है वो नहीं था कि ये हमें अब पागल है वो बनाएंगे स्टार्टिंग से। ऐसा हो सकता है कि जो अब आलिया है ना उसने अनकंडीशनली ऑरा है वो सीख लिया, और यहाँ पे ये जो उसके फादर थे उन्हें बाद में पता है वो चल गया। इसके बाद में उन्होंने जो अब ऑप्शन थे उन्हें अच्छे से अब पता है वो किया कि कौन सा ज्यादा सही रहेगा। पहला कि ये जो इनकी बेटी है वो एंगेज कर ले एक नमूने के साथ में, दूसरा ये अब यहाँ पे उसकी बेटी का अब स्वॉर्ड टैलेंट, तो ऑफ कोर्स इनकी जो बेटी थी वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो थी। और लिंडन अब इससे कहने लगता है मेरे को समझ आ रहा है कि तुम काफी ज्यादा अपसेट हो कि एंगेजमेंट है उसे अब तोड़ लिया गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम इस तरह से वो हो सकते हो। मिखाइल सोच रहा होता है कि अब इनको पूरी तरह से पक्का है कि मेरे को ये जो अब मैजिक टूल है उसके बारे में पता है वो नहीं चला है जिसने अब मेरे फादर को भी पागल है वो बना रखा है, और इनके अंदर से ये जो अब ऑरा का प्रेशर निकल रहा है ना वो कितना ज्यादा है मैं अच्छे से अब सोच भी है वो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये मैं इससे काफी ज्यादा यूज्ड है वो हो चुका हूँ। मिखाइल कहने लगता है कि काफी टाइम पहले जब मैं आलिया के साथ में था तब आलिया ने एक मिस्टेक है वो कर दी, ये गले की इस जगह पे मैंने इस जगह पे कुछ है वो देखा था। और ये सुनती आलिया तो काफी हैरान हो चुकी होती है, और ये जो अब लिंडन है वो भी अपनी जो अब चेयर होती है उसे हाथ से टाइट से पकड़ते हैं। मिखाइल कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पक्का हूँ कि आपको पता है कि वो असल में क्या था। लिंडन उससे कहने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम बस चीजें वो देख रहे हो। मिखाइल कह रहा होता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा है वो नहीं करते, और अगर आप इसे अभी भी डिनाई वो करना चाहते हो तो फिर हम इस जगह पे वो रुक जाते हैं। और मैंने ये सुना है कि जो लियोन पार्सलोप है वो इस जगह पे वो आ रहा है, तो अब
अब यहाँ पे आप उससे अब रास्ते में मिल भी वो सकते हो मेरे जाने के बाद में। ये सुनते ही लिंडन मिखाइल को रोक लेते हैं और मिखाइल कह रहा होता है कि तो फिर क्या आप इसे अब एडमिट है वो करते हो। लिंडन उससे कहने लगते हैं कि ठीक है तो फिर मिखाइल मैं तुम्हें अब कुछ ऑफर है वो करना चाहता हूँ, क्या तुम इससे अब टाई कंसीडर करते हो क्या। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि मिखाइल इन लोगों के साथ बात करने के बाद में एक एग्रीमेंट पे वो आ चुका होता है और वो यहाँ से चले जाता है। और ये जो आलिया होती है वो सोच रही होती है जरा देखो तो इसने अब उसे नोटिस है वो कर लिया, मेरे को लगा था कि इसके पास अब कुछ है लेकिन अब मैंने ये सोचा था कि वो अब सिर्फ बातें वो बना रहा है। और अब ये जो वलपुर्गिस फैमिली है उनको पता चल चुका है कि अब कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी तरफ से टूटा है, तो फिर वो अब हमें काफी ज्यादा पे बैक ये सब है वो करवाएंगे। वो फादर से कह रही होती है अपने कि अब हम क्या करना चाहिए, लेकिन उसके फादर कह रहे होते हैं कि आलिया काम डाउन, असल में मैंने सोचा था कि जो मिखाइल है ना वो सिर्फ एक नमूना है जिसको वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं काफी गलत था और ये अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आलिया अपने फादर से कह रही होती है कि अब मैं इसकी सारी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर है वो ले लूंगी, क्योंकि ये सारी जो अब चीजें है ना वो अब मेरी इग्नोरेंस है उसकी वजह से वो हुई है, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ। लेकिन उसके फादर उससे कह देते हैं कि कुछ भी अब चेंज है वो नहीं होएगा अगर तुम ऐसा करती हो तो भी, ये अब फैमिलीज के बीच में अब प्रॉब्लम है और इसके अलावा मैंने इसको अब अलाउ है वो किया था, फिर इस जैसी चीज को मैं होने ही वो नहीं देता और मैं तुम्हारा इधर पेरेंट हूँ तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी है वो आती है। और वो अब इसको देखते हुए सोच रहे होते हैं कि अब किसने वो ऐसा अब प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि ये जो अब आलिया है ना वो अब अपने आप से अपना और है उसे अविक्कन है वो कर लेगी, जबकि इसे अब किसी ने सिखाया है वो नहीं है, ये एक ट्रू स्वॉर्ड जीनियस है। और आलिया मैं तुम्हारी जो अब टैलेंट था इसे प्रोटेक्ट है वो करना चाहता था। और वो अब इससे कहने लगते हैं कि वल्फुर्गिस फैमिली है वो अब हमें काफी ज्यादा अब प्राइस है वो पे करने के लिए वो बोलेंगे, क्योंकि हमने ये अब प्रॉमिस है वो तोड़ा है। लेकिन ये काफी ज्यादा सही है क्योंकि अब देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अब अनरीजनेबल चीज हमसे कुछ है वो मांग लेंगे, क्योंकि वो बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमारी डाउनफॉल है वो चाहता है फैमिली का। ये सुनने के बाद में आलिया को समझ नहीं आया होता है उसके फादर ने ऐसा क्यों बोला है, तो फिर वो उससे कह देते हैं कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से तुम उससे सोचती हो कि वो अब स्टूपिड है वो ऐसा है वो नहीं है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो फिर तुम अब सिर्फ पीछे से देखते है वो रहना, तुम्हें काफी चीजें सीखने को है वो मिलेगी। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो अब लियोन पार्सलोप होता है इसका रास्ता मिखाइल है वो रोक रहा होता है। लियोन ने इससे पूछ भी लिया होता है कि तुम असल में कौन हो जो रास्ता है वो रोक रहे हो। मिखाइल ने उसे अपना नेम अब मिखाइल वल्पुर्गिस है वो बता दिया होता है। ये सुनने के बाद में वो अब इसका अब अच्छे से जज है वो करने लगता है कपड़े देखते हुए, तो वो समझ जाता है कि ये झूठ है वो नहीं बोल रहा है। और वो कहने लगता है कि क्या तुम प्लीज इसे अब एक्सप्लेन है वो कर सकते हो कि क्या हो रहा है। मेरे को ये जो प्रिंसेस लिंडन है ना उससे अभी आज है वो मिलना था, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मिखाइल कह देता है कि इस जगह पे कुछ भी गलत है वो नहीं है, मैंने बस कुछ चीजों को फोर्स है वो कर दिया है। लियोन को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि मिखाइल इस जगह पे बस कुछ भी बात है वो कर रहा है और वो अपना ऑरा है वो निकाल रहा होता है। मिखाइल इतना ज्यादा ऑरा को देखने के बाद में सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा जो वो पावर है ना ऑरा की वो अब स्वॉर्ड सेंट का टाइटल है उसको अच्छे से सूट है वो करती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको बस इस तरह से करूंगा तो ये पूरी तरह से टूट है वो जाएगा। और इसने इसका प्रेशर को काफी ज्यादा इजीली तोड़ दिया होता है। तो ये कह रहा होता है कि तुमने असल में अभी क्या किया। मिखाइल इससे कह रहा होता है कि तुम्हें अब गुस्सा होने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है, पहले मेरी बात है उसे सुन लो। लियोन उससे कह रहा होता है कि क्या तुम सही में मिखाइल वल्पुर्गिस हो, मैंने तो सुना था कि वो असल में एक इडियट है। और मिखाइल सोच रहा होता है कि अब ये अब काफी ज्यादा झूठ है वो नहीं है तो मैं इसे डिनाई वो नहीं करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अब पास्ट है वो नहीं है प्रेजेंट है। डीमन गॉड बहुत जल्दी अप्रोच ये सब है वो कर रहा है। एडिशनली वो बंदा जो आगे जाके हीरो है वो बनने वाला है वो भी बहुत जल्दी अपीयर है वो होगा। मैं उस बंदे को बिल्कुल भी माफ है वो नहीं करूंगा, मैं उस बंदे को बिल्कुल भी माफ है वो नहीं करूंगा। और ये मिखाइल को ये सोचते हुए उसके बारे में काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। लियोन थोड़ा पीछे है वो हटने लग चुका होता है मिखाइल को इस तरह से देखने के बाद में। मिखाइल कह रहा होता है कि क्या हो गया, क्या मैंने अब कुछ अजीब फेस बनाया क्या। लियोन कह रहा होता है ऐसा लग रहा था कि तुम किसी को अब भोंकना है वो चाहते थे डैगर से। मिखाइल कह देता है हाँ एक्चुअली कोई है जिसको मैं अब डैगर से भोंकना है वो चाहता हूँ, तो फिर अब तुम मेरी बात है वो अच्छे से सुन लो पहले। और ये अब लियोन उससे कह देता है ठीक है तुम आके वो बढ़ जाओ। और मिखाइल सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम अब काफी जितने भी गुस्से के अंदर है वो दिखो, लेकिन अब कभी भी तुम्हें अच्छे से बात है वो करनी हो तो तुम करे वो लेते हो, क्योंकि तुमने अपने बारे में इस तरह से ये मेरी पास्ट लाइफ थी उसके अंदर खुद से वो बताया था। मिखाइल इससे वो प्रेजेंट में कह रहा होता है कि तुम प्रोबेबली ये जो अब आलिया है उसके साथ में एंगेजमेंट सेट करने के लिए वो आए हो और वो चीज
असल में होनी है वो थी, लेकिन अब कुछ अनएक्सपेक्टेड है वो हो चुका है। और ये अब लियोन उससे कह रहा होता है तो फिर तुमने अब इसके बीच में इंटरफेयर है वो किया क्योंकि तुम्हारी उसके साथ में एंगेजमेंट है वो टूट चुकी थी क्या? और मिखाइल कह देता है थोड़ा हंसते हुए कि नहीं, आलिया अब मेरे लिए बिल्कुल भी वैल्यू है वो नहीं रखती है। जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ वो नहीं है, वो असल में तुम हो। ये थोड़ा गलत वे में आया होता है। तो फिर ये जो लियोन है वो सबसे पहले इससे थोड़ा पीछे वो जाता है और मिखाइल कह रहा होता है कि मैं बस कह रहा था, मेरे को लड़कियां पसंद है। लियोन इससे कह रहा होता है कि तो फिर अब ये जो अब तुम कह रहे हो इसका असल में रीजन क्या है? लियोन उससे तरफ हाथ बढ़ाता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे अलाय है वो बन जाओ। ये सुनने के बाद में लियोन उससे कह रहा होता है कि तुम सिर्फ अब स्टूपिड है वो नहीं हो, असल में तुम सिर्फ पागल बंदे हो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि मिखाइल की पास्ट लाइफ के अंदर में लियोन ने इधर एक बड़े से मॉन्स्टर को है वो मार दिया होता है और उसे भी काफी ज्यादा चोट है वो लग रखी होती है। मिखाइल इसके पीछे होता है और वो कह रहा होता है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें जो चोट लग रखी है उसे हील नहीं किया जा सकता है। लियोन भी उससे कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, और यार अगर मैंने ये जो हॉरर ट्रेनिंग है ना उसे 1 साल पहले अब स्टार्ट है वो करी होती तो फिर मैंने इस मॉन्स्टर को पहले वो मार दिया होता। इसी के बाद मिखाइल बताने लगता है कि जो लियोन है उसने अब डीमन गॉड की 3rd आर्मी के कमांडर को अब डिफीट है वो कर दिया था। और कंपेयर करें हम वो जो वो पागल हीरो है उससे, तो उसने अब पूरी अपनी आर्मी को है वो ले गया था डीमन गॉड की 2nd आर्मी के कमांडर है उसे डिफीट है वो करने के लिए। लियोन ने इस जगह पे काफी ज्यादा बड़ी चीज को अचीव है वो किया था, लेकिन अंत में लियोन मारा है वो गया इसके प्राइस के बदले में। मिखाइल अभी इधर लियोन से कह रहा होता है कि तो फिर तुम्हारे पास अब कोई लास्ट वर्ड है जो तुम अब पास ऑन करना चाहते हो? पास्ट लाइफ वाला लियोन कह रहा होता है कि अब इस जगह पे मैं क्या कह सकता हूँ, वो मैटर है वो नहीं करता है, मैं इसको अपने साथ है वो ले जा रहा हूँ, वही काफी है मेरे लिए। मिखाइल उससे कह देता है अच्छा तो फिर तुम्हें अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आराम है वो करो। लियोन अब उससे कहने लगता है कि मिखाइल अब मैं तुमसे एक लास्ट चीज है वो सुनना चाहता हूँ, जब अब मैं मरने वाला हूँ तो क्या ये काफी ज्यादा सच है कि मैं एक जो वो हीरो है वो नहीं बन सकता था? इसी जो वो फ्लैशबैक होता है उसके बाद में अब हम इधर प्रेजेंट में वो आ जाते हैं। लियोन और मिखाइल अब साथ में आमने सामने वो बैठ चुके होते हैं एक जगह पे। मिखाइल लियोन से कहने लगता है कि एक रूमर है वो अब फैल रखा है, ये जो अब डिवाइन एजुकेशन ब्यूरो है उसके अंदर में ये शायद पार्सलो फैमिली उस तक भी पहुंच है वो रखा है। लियोन कह रहा होता है डिवाइन एजुकेशन ब्यूरो, हाँ अब यहाँ पे एक प्रोफेसी है वो है कि एक हीरो अपीयर है वो होगा और वो एक आने वाला बड़ा सा डिजास्टर है उसे रोकेगा। वेल ये जो है ना ये अब फर्स्ट टाइम नहीं है कि वो लोगों ने इस तरह की चीज है वो अब ट्राई है वो करी है, तो फिर हम इस सब प्रोफेसी के बारे में अब चिंता है वो क्यों करें? और मिखाइल कह रहा होता है कि लेकिन इसके बारे में तो अब सबको पता है ना, और लियोन कह रहा होता है कि हाँ अभी इसके बारे में तो अब सबको है वो पता है। इसी के बाद मिखाइल बताने लगता है कि जो अब डीमन गॉड जब पूरे वर्ल्ड के अंदर अपीयर है वो नहीं हुआ था, सबको उसके बारे में नहीं पता था, तब एक जो अब प्रोफेसी थी वो काफी ज्यादा अब सरफेस है वो करी थी। ये अब कैसेंड्रा की प्रोफेसी है वो थी, अनलाइक दूसरी जो अब प्रोफेसी थी, ये वाली जो अब प्रोफेसी थी उसे अब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाया वो दिया गया था, लेकिन अंत में किसी ने भी इसके ऊपर भरोसा है वो नहीं किया। और इधर लियोन भी कह रहा होता है कि डीमन गॉड आज के वर्ल्ड में आने वाला है और तुम क्या सही में इसके ऊपर भरोसा है वो करते हो क्या? मिखाइल सोच रहा होता है कि इस बार भी अब कुछ डिफरेंट है वो नहीं होने वाला है, इधर सब लोग अपनी आंखें वो बंद कर लेंगे, इस प्रोफेसी को इग्नोर है वो करेंगे जब तक वो अब कुछ चीज अब अपनी आंखों से वो ना देख ले, लेकिन सिर्फ मैं ऐसा है वो नहीं करने वाला हूँ। और वो अब कह रहा होता है कि ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं इस प्रोफेसी के ऊपर बिलीव करता हूँ कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को अकम्पनी है वो करो। और लियोन कह रहा होता है कि तुम इस जगह पे अब नॉनसेंस बात करना बंद भी है वो कर दो, मैं तुम्हारे जो अब डिल्यूजन है उनके साथ में बिल्कुल भी खेलने नहीं वाला हूँ। और वो इधर से उठ रहा होता है, इतने में मिखाइल बोल देता है मुलियर्स ऑरा ट्रेनिंग मेथड। ये सुनते ही जो अब लियोन होता है वो काफी शांत हो चुका होता है। लियोन उससे कह रहा होता है क्या, तो फिर मिखाइल उससे बताने लगता है कि मुलियर एक ऑरा स्वॉर्ड ट्रेनिंग मेथड है वो है, और यहाँ पे ये एक टैलेंटेड इंडिविजुअल था ना जो अब पूरी हिस्ट्री है स्वॉर्डमैनशिप की उसके टॉप 5 के अंदर है वो आता था, उसने ये वाला ऑरा ट्रेनिंग मेथड है वो बनाया था। लियोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तो फिर क्या? मिखाइल कह देता है कि अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है वो कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें ये जो अब कंप्लीट ऑरा ट्रेनिंग मेथड है ना जो वो मुलियर के पीछे अब छोड़ दिया गया था उसे सिखा दूंगा। ये सुनते ही लियोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कुछ भी, ये जो वो मिलियर है ना उसने अब एक सिंगल बुक को पीछे वो छोड़ दिया था और कुछ भी नहीं, और वो बुक भी मिखाइल उससे कह देता है कि हाँ वो असल में कंप्लीट है वो नहीं है, मेरे को पता है। मिखाइल अब बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल लियोन पार्सलोप है ना उसने अब ये अब मिलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड है उससे अब अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेन है वो किया, जब
जबकि वो अब इनकम्प्लीट था। और मैं मिखाइल एक ऐसा बंदा है जिसको अब ये अब कंप्लीट ऑरा ट्रेनिंग मेथड है वो अच्छे से याद है। मिखाइल उससे कह रहा होता है कि मेरे पास मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड है, उसका दूसरा हिस्सा है। मैं इस जगह पे तुम्हें अब कुछ बड़ी चीज है वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये भी केयर नहीं करता हूँ कि तुम आलिया के साथ में एंगेजमेंट ये सब है वो कर लो। मैं सिर्फ एक चीज है वो मांगता हूँ और वो है अब कैसेंड्रा की प्रोफेसी। सो अब तुम क्या चूज करते हो? और लियोन अब सोचने लगता है कि मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ को अब इस जैसी चीज के लिए रिस्क है वो क्यों कर रहा है, लेकिन ये जो मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड है ना उसको मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। और रूमर्स जिस तरह से इसके बारे में है ये एक काफी ज्यादा बड़ा नमूना है जिसकी वजह से लिंडन फैमिली को अब इनकी एंगेजमेंट है वो तोड़नी पड़ गई। लेकिन असल में ये जो बंदा है इसके साथ में क्या है? और कहने लगता है तुम कह रहे हो कि तुम ये जो अब प्रिंसेस आलिया है उसके साथ में जो एंगेजमेंट है उसकी केयर है वो नहीं करते हो। मिखाइल उससे कह रहा होता है कि हाँ मैं उसके बारे में केयर है वो नहीं करता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लियोन उससे कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी तुम्हारी जो अब फैमिली है वो तो इसके बारे में केयर है वो करती होगी। कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है क्या ये जो वो वलपर्गस फैमिली है वो इसके बारे में अब कुछ भी केयर है वो करेगी? लियोन अब सोच रहा होता है इसकी वॉइस के अंदर में ये कॉन्फिडेंट ये जो है ना ये ऐसा है कि दूसरे लोग इसके बारे में जो भी बोल रहे हैं वो इसके बारे में अब केयर है वो नहीं करता है। लेकिन ये अब काफी ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ा स्माइल करता है और कहने लगता है कि मैं जो वो फर्स्ट इंप्रेशन था ना तुम्हारे लिए वो काफी ज्यादा खराब था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो तुम इतना ज्यादा बुरा है वो नहीं हो। एनीवे ये जो वो मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड है अब तुम प्रूव कर सकते हो क्या कि तुम्हारे पास ये है? और मिखाइल कह देता है कि ठीक है तो फिर तुम मेरे को अब फॉलो है वो करो। इसी के बाद ये लोग अब ये जो अब लिंडन फैमिली का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उधर आ चुके होते हैं। तो लियोन कह रहा होता है कि इस जगह पे हम दूसरे लोगों की ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुके हैं वो सही रहेगा। मिखाइल कह रहा होता है कि मेरे पास ऑलरेडी परमिशन है। ये स्वॉर्ड उसे काफी ज्यादा हैवी लग रही होती है तो वो अब स्ट्रेंथ मैजिक यूज करते हुए अपने हाथ को अब एनहांस कर लेता है और अब इजीली स्वॉर्ड को उठा पा रहा होता है अच्छे से। मिखाइल उससे कह रहा होता है कि तुमने बोला तुम्हें प्रूफ है वो चाहिए तो फिर तुम अच्छे से वो देखना, मैं कुछ अब पागल सी चीज है वो तुम्हें दिखाने वाला हूँ। लियोन कहने लगता है तुम इसे प्रूफ करने जा रहे हो क्या? तुम मेरे को ये जो अब मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड है इसके वो प्रिंसिपल्स ये सब बताने वाले हो क्या? ये तुम असल में एक मेज हो ना? मिखाइल उससे कहने लगता है कि ये जो अब ट्रेनिंग मेथड है ना वो अब कंपेयर करो दूसरे मेथड से तो इसकी एफिशिएंसी ना वो दुगनी होती है। ये अब बहुत ज्यादा अपनी एफिशिएंसी के लिए फेमस है और वो अब बताने भी लग चुका होता है कि ये जो मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड है ना ये अब दूसरे जो अब मेथड है उनसे उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ के ऊपर अब ये अब तकनीक यूज करते हुए यूनिक जो सिंबल्स होते हैं ना वो बन जाते हैं। और नॉर्मली अब कंपेयर करें तुम अब ऑरा मेथड यूज करते हुए अपनी जो लिमिट होएगी उसे 40 तक पहुंचा सकते हो, तो फिर ये वाला मेथड यूज करते हुए तुम्हारी लिमिट होएगी वो 70 तक पहुंच जाएगी। मिखाइल अब उससे कह देता है कि तुम अपना जो ऑरा है उसे अवेकन है वो कर लो। तो फिर अब लियोन अब अपना ऑरा होता है उसे अवेकन भी है वो कर लेता है। वो इस टाइम पे मिलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड वाला ऑरा रिलीज है वो कर रहा होता है तो उसके शरीर के ऊपर अब सिंबल्स भी है वो बन चुके होते हैं। मिखाइल ये देखते हुए कह रहा होता है कि ये पक्का ये जो अब निशान है ना वो अब मोलियर ऑरा है ना उसके हैं, और वो कह देता है कि तुमने अब इसका अब आधा है वो सीख रखा है। और असल में मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हें ये वाला जो अब ऑरा ट्रेनिंग मेथड था इसकी मैनुअल है वो मिल गई। लियोन बता रहा होता है कि मैं लक्की वो हो गया, मैं इसको काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन अपने फादर की मदद की वजह से अंत में मेरे को ये वो मिल गया। लेकिन जब मैंने इसे अब सीखने लग गया तब मेरे को ये पता चल गया कि ये जो है ना ये अब आधा है, ये कंप्लीट नहीं है। मिखाइल अब सोचने लगता है कि लियोन का ये जो वो फर्स्ट ट्रेनिंग मेथड है ना वो था और यहाँ पे इसने अपनी जो वो पास्ट लाइफ थी ना उसके अंदर में अपना जो अंत था उसे ऑलरेडी महसूस है वो कर लिया था। फिर इसने जब ये अपना अब मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड था इसे कंप्लीट कर लिया ना तो फिर उसने अब अपने अंत से पहले वो मेरे को है वो दे दिया था। अब टाइम आ चुका है कि मैं इसे ये अब वापस है वो कर दूं। मिखाइल उससे कह देता है कि तुम मेरे से अच्छे से वो देखना, मैं इसे अब ज्यादा टाइम बार तुम्हें वो दिखा नहीं सकता हूँ। और वो ये जो अब मोलियर ऑरा ट्रेनिंग मेथड होता है उससे अब ऑरा निकालना वो लग चुका होता है। तो ये देखने के बाद में लियोन अब नीचे जमीन पे गिर जाता है और कह रहा होता है कि ये तो अब पागलपन है। मिखाइल ये जो अब ऑरा होता है इसे ज्यादा देर तक मेंटेन है वो नहीं कर पाता है, 30 सेकंड भी उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि वो असल में एक मेज है। और जो वो वॉरियर और मेज लोग होते हैं ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से अपना माना ये सब यूज है वो करते हैं। मिखाइल उससे अब कह देता है कि तुमने इसे अच्छे से देखा ना? लियोन उससे कहने लगता है तुम असल में मेज हो ना? मिखाइल उससे कह देता है हाँ 100% एक मेज हूँ। लेकिन इधर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब ये इतना ज्यादा काफी प्रूफ है वो होगा कि मेरे को ये मेथड के बारे में पता
सिखाता है लियोन। अब ये मेथड उसने देख लिया होता है फुल वाला यूज होते हुए, तो वो कह रहा होता है कि ये कुछ ऐसे था वैसे था, लेकिन वो अच्छे से अब समझिए वो नहीं पा रहा होता है। तो वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम इसे बस मेरे को सिखा दो, मैं तुमने अभी जो पीछे बोला था ना उसे एक्सेप्ट है वो कर लूंगा प्लीज। मिखाइल उससे कह देता है ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनते ही लियोन कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता था कि तुम मेरे को इतना इजीली ये सिखाओगे नहीं, लेकिन इतने में वो अब थोड़ा शांत हो जाता है कि मिखाइल ने उसे बोल दिया है कि वो सिखाएगा। लियोन उससे कह देता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ऑब्वियसली मैं तुम्हें इस जगह पे तो वो सिखा नहीं सकता हूँ, तुम्हें ये जो वो वलपुर्गिस फैमिली है उधर खुद से अपने आप है वो आना होगा, मैं तुम्हें उधर सब कुछ है वो सिखा दूंगा। और लियोन कह रहा होता है कि रुको तुम कहाँ पे जा रहे हो। मिखाइल उधर कह रहा होता है कि इधर हम पूरी तरह से डन हो चुके हैं, तो इस जगह पे रहने का कोई भी रीजन नहीं है। लियोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ए तो मेरे को अब सिखाना है वो वाले हो ना, जब मैं तुम्हारी फैमिली पे जगह पे है वो आ जाऊंगा, और ये अब प्रॉमिस है ठीक है ना, अगर तुमने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर तू कमीना है वो होगा। मिखाइल जब ये अब ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उससे बाहर आ चुका होता है तब वो देख लेता है कि लिंडन असल में ये जो एंट्रेंस होती है उस पे खड़े होके सब कुछ है वो देख रहे होते हैं। तो वो समझ जाता है कि जो अब ओल्ड मैन है उन्होंने सब कुछ देख लिया। वो कह देता है कि आपने सब कुछ है वो देख लिया ना। लिंडन भी उससे कह देता है कि हाँ मैंने सब कुछ है वो देख लिया सब कुछ। सबसे पहले मैं तुम्हें अब अपोलोजाइज है वो करना चाहूंगा तुम्हें और ये जो वलपुर्गिस फैमिली है उसको, और जो अब हमें कंपनसेशन देना होगा वो अब डिसीजन तुम्हारे ऊपर है वो है। मिखाइल इन्हें देख के सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा काम है, वेल ये अब एक एम्पायर की बहुत बड़ी फैमिली है उसके मास्टर है, तो ये काफी ज्यादा फिटिंग है इनके लिए। और वो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे आ गया अपने आप से, उसके लिए मेरे को माफ कर देना। मैं होप करता हूँ कि लियोन पार्सलोप है उसके साथ में आपका जो मैरिज प्रपोजल है वो काफी ज्यादा अच्छे से वो चले जाए। लेकिन लिंडन उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो दिल है ना वो सही में बहुत ज्यादा काला है, वो जो मैरिज है ना वो तो अब पूरी तरह से खत्म है वो हो चुकी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा तुम चाहते थे ना सारी चीजें वैसी है वो गई है। उनसे कह रहा होता है कि आप ये असल में क्या कह रहे हो, और वो सोच रहा होता है कि ये जो अब लियोन है ना वो अब सिंपली मैंने उसे एक अनदर ऑप्शन है वो दे दिया है, और ये जो अब लियोन की पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा सोच समझ के कुछ भी करने वाली है वो अब काफी अच्छे से समझ चुका होगा कि अब एंगेजमेंट है वो टूट चुकी है, इसलिए क्योंकि ये जो अब लिंडन फैमिली है वो ये अब काफी ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है वो नहीं थी। लिंडन कहने लगता है कि लियोन ने आज तुम्हें खुद से वो देख लिया है, और उसने अब देख लिया है कि रूमर्स जिस तरह से तुम्हारे बारे में चल रहे हैं तुम उससे काफी ज्यादा डिफरेंट तो अब ये शादी टूटी है इसका अब कोई ना कोई अलग रीजन है वो होगा। और मैं तुमसे अब एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो फिर क्या अब हम ये जो अब तुम्हारा अब वलपुर्गिस फैमिली है उसका ट्रस्ट रीगेन कर सकते हैं क्या। मिखाइल उनसे कह देता है ऑफ कोर्स, जब तक ये जो अब लिंडन फैमिली है वो अब अपनी सिंसेरिटी है वो दिखा देती है, और असल में जो अब आलिया है उसके पास में मेरे पास एक बहुत ज्यादा अच्छा टीचर हुआ, तो फिर उसके बारे में आप क्या कहते हो। लिंडन कह रहे होते हैं कि तो फिर क्या तुम उन्हें अब इंट्रोड्यूस है वो करना चाहते हो मेरे को टीचर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि हमारी जो अब फैमिली की अब स्वॉर्डमैनशिप है वो अब उसको सूट है वो नहीं करती है। मिखाइल कहने लगता है कि मैं असल में वो है वो नहीं कह रहा हूँ, ये अब ऐसा है कि उसके लिए वो बेस्ट है कि नहीं, मैं कोई अब ट्रिक्स ये सब है वो खेलने की कोशिश तो है वो नहीं कर रहा हूँ। और वो अंत में मिखाइल से कह देते हैं कि तुम्हारा दिल सही में बहुत ज्यादा काला है। मिखाइल उनसे कह देता है डार्क नहीं, ये सिर्फ अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि मिखाइल जब अपने घर पे आया होता है तब उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि मैंने अब न्यूज़ है वो सुन चुकी है, मैंने अपने जो अब बेटा था उसके ऊपर हमेशा बिलीव है वो किया था, और यहाँ पे और कौन हो सकता था जो ये जो अब खराब लिंडन फैमिली है उसका अब प्लान रिवील है वो कर पाता। मिखाइल कह रहा होता है कि आप ये जो बिना दिल के बात है वो कर रहे हो, आपकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल भी स्माइल है वो नहीं कर रही है। उसके फादर उससे दूर जाते हुए कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम बिल्कुल भी अपना एक भी वर्ड लूज है वो नहीं करते हो। और यहाँ पे मेरे को ये जो मैसेज है ना वो मिल चुका है ड्यूक लिंडन ने उनसे, उन्होंने अब ऐसा बोल दिया है कि वो अब पर्सनली अब विजिट भी है वो करेंगे माफी मांगने के लिए, और उन्होंने ऐसा बोला है कि हम ये सारी चीजें ना उसे अब पब्लिक है वो ना कर दे, क्योंकि उनकी जो वो फैमिली है वो नाइट वाली है जो अपनी अच्छाई के लिए जानी है वो जाती है, तो ये काफी सही नहीं रहेगा। और इस सब की वजह से हम काफी ज्यादा चीजें गेन है वो कर रहे हैं। मैं कभी भी जो अब लिंडन है उन्हें लाइक है वो करता ही नहीं था, तो फिर वो जो अब लिंडन था उसने अब तुम्हें क्या बोला। मिखाइल कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कि हम ये जो अब वलपुर्गिस फैमिली उनका ट्रस्ट रीगेन कर सकते हैं क्या, और ऑफ कोर्स मैंने उन्हें ये बोल दिया है कि वो कर सकते हैं जब तक वो अपनी जो अब सिंसेरिटी है वो हमें दिखाएं। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा सही है, लेकिन तुम उनके सामने जिस तरह से फील कर रहे हो अपनी इमोशंस है उन्हें अब काफी ज्यादा आसानी से उन्हें है वो सीधे दिखा मत दो। मिखाइल कहने लगता है कि आपने जो अब चीजें थी वो मेरे ऊपर छोड़ दी, तो अब सारी चीजें ही मेरे ऊपर ही है वो छोड़ दो,
मैं ही वो हूँ जिसने अब ये जो वो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व है वो करी है, तो मैं ही चाहता हूँ कि मैं ही इसे अब फिनिश है वो करूँ। मिखाइल के फादर मार्कस कहने लगते हैं कि तुम्हारे जो शोल्डर्स है वो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। ये काफी ज्यादा ट्रू है कि तुमने अब सब कुछ अच्छे से वो कर दिया है, लेकिन अब काफी सारी चीजें लाइन पे वो आ चुकी है। ये अब दो फैमिलीज के बीच में मैटर है। मिखाइल कहने लगता है कि हाँ वो सच है और ये अब थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन मैं अपने ये जो बिजनेस है उन्हें अपने हाथों से फिनिश है वो करना चाहता हूँ। मार्कस उससे कहने लगते हैं कि जो अब लिंडन है ना वो अब काफी ज्यादा चालाक आदमी है और यहाँ पे तुम ये फिनिश है वो करने वाले हो, इसका मतलब है कि तुम उस ओल्ड मैन को भी अब फेस है वो करोगे। मिखाइल उनसे कह देता है कि हाँ मेरे को पता है, और इसको इस तरह से देखने के बाद में मार्कस कहने लगते हैं ठीक है, तो फिर वैसे भी इवेंचुअली जाके तुम अब इस तरह की कोई ना कोई चीज है वो करने वाले थे, ठीक है, तो फिर अब तुम ये वो करो। और मिखाइल उनसे कह देता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नीचे वो जाने नहीं दूंगा, और उसके फादर बस थोड़ा स्माइल करते और कह देते हैं ठीक है। और मिखाइल आज तुमने काफी अच्छा काम है वो किया है, और मिखाइल उनके सामने अब अपना सर झुकाता है और फिर इसी के बाद वहां से चले जाता है। उसके फादर अब कहने लगते हैं कि अब ये क्या हो गया जो इतना ज्यादा ये चेंज है वो हो चुका है, ये एक इमोच्योर बच्चा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो अब टाइम है वो काफी ज्यादा स्किप है वो हो चुका है। वेल अब यहाँ पे ये जो अब लिंडन है ना उसके साथ नेगोशिएशन की प्रिपरेशन है वो मेरे को कर लेनी चाहिए। मैंने अब ये अब सारी चीजें अपने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन मैं सिर्फ पीछे चुपचाप बैठ थोड़ी है वो सकता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मिखाइल अपने रूम के अंदर जा रहा होता है और वो जाते हुए बता रहा होता है कि उसकी जो पास्ट लाइफ उसने जी थी उसके अंदर में उसकी जो मैजिक फैमिली थी ना वो अब पूरी तरह से बिखर है वो गई थी, और ये जो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक फैमिली है वो पूरी तरह से अब टूट जाए, उसके अंदर सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट। फाइटिंग करोगे तुम एक दूसरे के साथ में फैमिली के अंदर में कि अगला हेड है वो कौन होने वाला है, और ये जो अब ये सारे जो एल्डर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे पावर के लिए, उसके अंदर अब मैं भी अब यूज है वो होता था अपनी ये जो वो फैमिली है उसकी बर्बादी होने के लिए। और मिखाइल अपने ये जो बटलर सेबेस्टियन होता है उससे कहने लगता है कि जो विस्काउंट नागा थे वो मेरे को अब मेरा ब्रेकअप हुआ था उससे 3 दिन पहले मिलने वो आए थे। सेबेस्टियन कहने लगते हैं कि हाँ लेकिन ये इतना ज्यादा अजीब है वो नहीं है, क्योंकि आप ये जो अब फैमिली के नेक्स्ट सक्सेसर है वो हो। मिखाइल अब बताने लगता है कि जो वो विस्काउंट नागा है ना वो एक 7th सर्कल वाले मेज है जो अब काफी ज्यादा फैमिली के अंदर में इंपॉर्टेंट वैसल है। जब से ये काफी ज्यादा यंग थे इन्होंने मेरे फादर की बहुत ज्यादा हेल्प है वो करी है, लेकिन इनके अंदर एक काफी बड़ा फ्लॉ है, ये अब काफी ज्यादा इनका जो अब पावर के लिए लस्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैसल है वो नहीं बनना चाहते हैं, ये अब फैमिली का सेंटर है वो बनना चाहते हैं। सेबेस्टियन अब उसे बता रहे होते हैं कि असल में यंग मास्टर आप ये जो अब विस्काउंट नागा थे उनके ऊपर काफी ज्यादा रिलाय है वो करते थे। मिखाइल अब कहने लगता है कि क्या मैंने आपसे ये नहीं बोला क्या कि असल में ये जो अब विस्काउंट नागा थे उन्हीं ने मेरे को अब काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से सिखाया था कि मैं जो अपना 3rd सर्कल है उस पे कैसे है वो चले जाऊं। ये सुनते ही सेबेस्टियन काफी अच्छे से समझ जाता है कि जो वो विस्काउंट नागा है ना उसी ने जानबूझ के अब मिखाइल को गलत तरीके से अब 3rd सर्कल है उसके ऊपर है वो भेजा था। और इसी के बाद मिखाइल बताने लगता है हाँ बिल्कुल, तो फिर जब मैं अपना जो अब 3rd अनस्टेबल वाला सर्कल था उसके ऊपर गया था ना तो फिर वो विस्काउंट नागा थे जिन्होंने अब वो बनाया था मेरे लिए। स्टार्टिंग में तो मैं बस काफी ज्यादा अब खुश है वो था कि वो जो अब सर्कल था वो काफी ज्यादा काम है वो कर गया था, लेकिन अब यहाँ पे मैं अच्छे से देखूँ तो मेरे को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म है वो आ रही है। एनीवे ये जो आगे जाके काफी ज्यादा अब फैमिली है उसके लिए प्रॉब्लम है वो बनेंगे, तो फिर अब यहाँ पे ये जो अब फादर है ना ये उसके फ्रेंड है, तो फिर फादर इन्हें अब ये जो फैमिली है उससे आसानी से निकाले वो सकते नहीं और निकालेंगे भी नहीं वो। एंड वही हमारी फैमिली की बर्बादी की स्टार्टिंग है वो थी, और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो फिर मैं वो चीज अब दोबारा है वो नहीं होने दूंगा। और वो अपने बटलर से ये जो विस्काउंट नागा है उन्हें अपने रूम के अंदर है वो बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि विस्काउंट नागा इसके रूम में वो आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैंने अब बटलर से ये सुन लिया कि आपने अपना डिसीजन है वो बना लिया है, क्या तुमने ये चूज कर लिया है कि तुम मेरे को अपने आप को टीच करने का अलाउ है वो करोगे। मिखाइल कह रहा होता है कि उसके बारे में मेरे पास एक प्रपोजल है, तुम और मैं चलो अब फाइट है वो करते हैं हमारे सर्कल्स के बिना। इसी के बाद मिखाइल अपनी पास्ट लाइफ के बारे में वो बताने लगता है कि जो विस्काउंट नागा थे उनकी वजह से ये जो पूरी फैमिली थी वो अब उसका डिस्ट्रक्शन है वो हो गया था। हमारी जो अब फैमिली थी वो अब इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी जो अब आधी फैमिली थी वो ऑलरेडी है वो मारी जा चुकी थी, और अब हम काफी ज्यादा खराब सिचुएशन में वो आ रखे थे। हमें दिखता है कि ये जो अब डीमन गॉड के डिसाइपल्स थे वो इनकी फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं, और इसके फादर जो अब
फैमिली के बेस्ट मेज है वो अब बेड रिडन है, वो हो चुके हैं, मतलब बीमार हैं। और ये अब फैमिली के जितने भी हाई लेवल वाले मेजेस थे वो ऑलरेडी फैमिली छोड़ के वो चले गए थे। इसलिए इधर जो बचे हुए लोग थे उनके पास बिल्कुल भी अब ताकत नहीं थी कि वो इनके अगेंस्ट में खुद को डिफेंड है वो कर पाए। लेकिन उसी टाइम पे ये जो विस्काउंट नागा थे वो अब लास्ट होप बन के आ गया, वो बढ़ने लग चुके थे। जो अब ओनली फैमिली के जो अब 8th सर्कल वाले मेज है वो थे, सब लोग जब इन्हें आगे जाता वो देख रहे थे तब सोच रहे थे कि ये अब हमारी लास्ट होप है। मैं भी इनको लास्ट होप की तरह है वो देख रहा था, सोच रहा था कि अब किस तरह का मैजिक हमें दिखाएंगे, ये डीमन गॉड के डिसाइपल्स को किस तरह से मारेंगे। लेकिन वो अपने घुटनों पे आके उधर सरेंडर है वो कर देते हैं और हमारी जो अब लास्ट होप थी वो अब पूरी तरह से अब जोक बन के वो रह गई। और अंत में हमारी जो अब पूरी फैमिली थी वो कम्प्लीटली फॉल है वो कर गई। तो उसी के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये जो अब विस्काउंट नागा है ना, इसको तो चाहे कुछ भी हो जाए पीटूंगा बहुत। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। इधर मिखाइल ने इनसे बोला होता है कि वो इससे फाइट करे 1-on-1 बिना किसी सर्कल के। उन्हें समझ नहीं आया होता है कि क्या हो रहा है, मैं तुमसे अब मैजिक सीख रहा हूँ, ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मेरे को अब पूरी तरह से पक्का होना होगा कि तुम इसके लिए वर्दी हो कि नहीं। मेरे को अभी पता नहीं है, तो फिर मैं खुद से देखना चाहता हूँ कि विस्काउंट आपके पास मेरे को टीच करने के लिए स्किल है कि नहीं है। और ये विस्काउंट कहने लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा जो अब 3rd सर्कल था वो फॉर्म कर दिया था, क्या वो काफी नहीं है? मिखाइल कह देता है ऑफ कोर्स वो काफी नहीं है। तो फिर वो उससे कहने लगते हैं कि मैंने वो तुम्हें सब कुछ है वो सिखा दिया और तुम अब कह रहे हो कि तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो। मिखाइल कह रहा होता है कि काम डाउन विस्काउंट, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बस अब काफी ज्यादा पक्का नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वर्थ है वो मेरे सामने प्रूफ है वो करो, ये इतना ज्यादा हार्ड है वो नहीं है। तो फिर हम एक शर्त है वो लगा लेते हैं, विदाउट सर्कल के, विदाउट मैजिक के हम दोनों फाइट करते हैं। अगर मैं लूज कर जाता हूँ तो फिर मैं आपको अपना जो मास्टर है उसके रूप में फॉलो है वो करूंगा, ये मैं अपना जो अब नेम है उसको कसम खाते हुए है वो बोल रहा हूँ। और अगर मैं ये शर्त जीत जाता हूँ तो सिंपली तुम मेरे स्टूडेंट है वो बन जाओगे। तो नागा उससे कह देते हैं ठीक है मैं तुम्हारी ये एक्सेप्ट है वो कर लेता हूँ। और विस्काउंट नागा जब वो अकेले रूम में होते हैं तो वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो अब काफी ज्यादा ईजी है वो हो गया, अब हम बिना सर्कल के फाइट कर रहे हैं, तभी भी मिखाइल एक बिगिनर है। तो फिर हमारे बीच में जो अब गैप है वो सही में काफी ज्यादा ही बड़ा है। बिगिनर्स की एक लिमिट है वो होती है और यहाँ पे चाहे वो वल्पुर्गिस का ब्लड लाइन का हो, मिखाइल सिर्फ एक बच्चा है जिसको जो वर्ल्ड है उसके बारे में बिल्कुल भी है वो नहीं पता है। वो डेफिनेटली एक डिल्यूजन है उसके अंदर है कि वो असल में डिफरेंट है। ये फैमिली का हेड बनना तो अब काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं एक ऐसी हाई पोजीशन पे वो चले जाऊंगा कि ये जो अब हेड है ना वो भी अब मेरा कुछ है वो नहीं कर पाएगा। वो मेरा गोल है और वो जो अपॉर्चुनिटी है ना वो अब मेरे पास खुद चल के वो आ चुकी है। यस, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ में वल्पुर्गिस फैमिली की हिस्ट्री है उसके अंदर मेरा नाम है वो लिख दिया जाएगा। मिखाइल तुम्हारा जो सर्कल मैंने बनाया था ना 3rd वाला वो फोर्सफुली था, लेकिन अब इसी तरह से अब मैं तुम्हारा मास्टर है वो बन जाऊंगा और वल्पुर्गिस फैमिली का अब वो सेंटर में भी वो आ जाऊंगा। वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो आपको ये सीरीज कैसी लगी? ये सीरीज की स्टोरी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जब मैंने इसे रीड किया था तो फिर मैं इसे एक्सप्लेन है वो कर रहा हूँ। अगर इस सीरीज के ऊपर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो फिर मैं इस सीरीज को बहुत ज्यादा आगे तक एक्सप्लेन है वो करूंगा, जिसके बहुत सारे पार्ट है वो आएंगे। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4K लाइक और कमेंट 600 है वो कंप्लीट कर देना जल्दी से जल्दी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।